मैं सबसे पहले बता दूं कि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इसमें कितने एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे चयन प्रक्रिया है, यानी कि जॉब का जो प्रोसेस रहता है वह कैसे होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग, इसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसे बीपीएससी भी शॉर्ट में बोला जाता है और इसकी 3 परीक्षाएं होती है। प्रारंभिक परीक्षा पीटी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेते हैं, कितनी संख्या में होंगे और कितना सेट है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो आप देख लीजिए विषय, इसमें जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूँगा। और जो एग्जाम होगा इसका कुल मार्क्स 150 नंबर का होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसका पैटर्न होने वाला, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हो सकती है। आप किसी भी भाषा में क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देंगे। अगर आपको हिंदी में कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो उस टाइम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ही मान्यता दिया जाता है बीपीएससी में। आप यह बात को कंठस्थ याद कर लीजिए। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसको बता दी, यह प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसके लिए 2 घंटे टाइम मिलते हैं। यह जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यह ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है। इसमें 4 ऑप्शन नहीं होते बल्कि 5 ऑप्शन होते हैं। इस एग्जाम के लिए 5 ऑप्शन होते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन नहीं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी गई है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होगी। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल आपको पीटी क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आप लोग पास करेंगे तब भी आप मेंस पेपर में एग्जाम दे पाएंगे या बैठ पाएंगे। अन्यथा आप इस पेपर में नहीं पास करते हैं तो आप लोग नहीं आगे मेंस पेपर नहीं दे पाएंगे। यही बात बताया गया है यहाँ पे। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 10 गुनी होगी। यानी कि किसी वर्ष 700-800 बीपीएससी की सीट है तो वहां पे सिर्फ मेंस पेपर के लिए 8000, उसका 10 गुना ही। अगर 500 सीट है तो सिर्फ 5000 स्टूडेंट को ही मेंस पेपर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। एक कटअप निर्धारित किया जाएगा जिसमें 5000 स्टूडेंट आ जाएंगे। ऊपर से ही कटअप उठाया जाएगा, जिसका हाईएस्ट होगा 5000, यानी कि 10 गुना स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाता है मेंस पेपर के लिए, जितना भी सीट खाली हो उसके आधार पे। इस प्रकार पीएससी पीटी का कुछ पैटर्न है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मेन्स पेपर में कितने पेपर होते हैं और क्या सिलेबस होगा, कितना टाइम मिलता है और इसका क्या पैटर्न है। इन सभी के बारे में, अब मुख्य परीक्षा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा में विषय 3 अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट और एक क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। कुल मिलाकर 4 पेपर होते हैं। उसके बारे में मैं इसका जब सिलेबस डिस्कस करूंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का होता है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मार्क्स जो यहाँ बताया जा रहा है कि 300 प्रति पेपर होंगे। जो 3 अध्ययन लिखा गया है या जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, और उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर होता है वह मिलाकर 900 पेपर का एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो इसका सिलेबस बताऊंगा उस टाइम बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है कि आप इसमें हिंदी, इंग्लिश या उर्दू किसी भी 3 भाषा में से किसी एक भाषा में अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और इसके लिए आपको कितना तक 3 घंटा प्रति पेपर टाइम मिलता है। आपके लिए एग्जाम देने के लिए 3 घंटा प्रति पेपर आपको मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मेरिट लिस्ट में इसकी गणना नहीं की जाएगी। सबसे पहले बीपीएससी में जो मेंस एग्जाम होगा उसका सारे पेपर का आप लोग एग्जाम दे पाएंगे, 4 पेपर का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन वहाँ जब आपका कॉपी चेक होगा वहाँ पे सबसे पहले सामान्य हिंदी का कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें पास कर जाते हैं उसके बाद ही आपको क्या जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 और उसके बाद ऑप्शनल पेपर चेक किए जाएंगे। इस प्रकार का कुछ पैटर्न बीपीएससी का आता है। यानी कि सामान्य हिंदी में कम से कम कितना नंबर आना चाहिए, तो 30% नंबर आना चाहिए और इसकी गणना मेरिट लिस्ट में नहीं की जाएगी। पीटी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा और यहाँ पे सामान्य हिंदी का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जब तैयार की जाएगी उस टाइम आपको बताऊंगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट कितने नंबर पे तैयार किया जाता है और कितना नंबर आपका आ जाएगा तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लीजिए मुख्य परीक्षा के बारे में। देख सकते हैं आप प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का पैटर्न इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में दिए जा सकते हैं। स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक भाषा में अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं।
किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र उत्तर स्वयं अपने हाथों से देने होंगे। यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका हाथ भी टूट जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, तो आपको उत्तर उस एग्जाम के लिए अपने हाथों से आंसर लिखना होगा, न कि आप किसी दूसरे का सहारा ले सकते हैं। ऐसा बीपीएससी में विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथों से देने होंगे। उम्मीदवार प्रश्न पत्र के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6 का ही प्रयोग करिए। यानी कि बताया जा रहा है कि जो 1, 2 जैसे लिखा गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो वहां पे लिखा जाता है रोमन में 1, 2, 3, 4 वह भी प्रयोग कर लेते हैं, तो वैसा आपको लोग कीजिएगा तो वह काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ बताया गया है और इस सारी कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी। उम्मीदवार चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप पीटी में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंस पेपर में आप अपना कैलकुलेटर प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीदवार की अगर इच्छा हो कैलकुलेटर प्रयोग करना तो वे कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए तो मैं आपको पीटी और मुख्य परीक्षा के बारे में मैं बता चुका हूं। दोनों पेपर जो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अब एक इंटरव्यू होता है, वह कैसे होगा और उसका पैटर्न क्या है इसके बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत तो परीक्षा और इसका मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार का इंटरव्यू 120 अंक का होगा। 120 अंक का इंटरव्यू होता है, यानी कि आपको मिल चुका है कितना, तो 120 अंक इंटरव्यू से मिल सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो। मेरिट लिस्ट में मुख्य परीक्षा के 900 अंक और व्यक्तिगत तो परीक्षा के इंटरव्यू के 120 अंक, कुल 1020 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पीटी का एग्जाम है, पीटी का नंबर 150 नंबर नहीं जोड़ा जाता, और जो सामान्य हिंदी का एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा में सबसे पहले, उसका भी 100 नंबर नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो यहाँ से आपको 900 नंबर 3 अध्ययन से, मतलब 300 के पेपर हैं, तो निश्चित है कि 900 नंबर हुए और 120 नंबर इंटरव्यू से, तो यानी कुल मिलाकर 1020 नंबर हो चुके। इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जब इसका मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो 1020 अंक के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें आपको लगभग 50% से 60% नंबर आ जाता है, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। या आप वेबसाइट से देख लीजिएगा कि लास्ट कटअप कितना था। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में जानकारी आपको बता ही दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट भी कर दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में संबंधित प्रश्न होंगे। जो पीटी का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे इसके बारे में आपको बता दें। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ रहेंगे। राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं यानी कि करेंट अफेयर्स, एक तरह से आप बोल सकते हैं। भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ बताया गया कि भारत का इतिहास है तो क्वेश्चन रहेगा है, लेकिन उसमें भी खासकर बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं भी पूछी जाएगी। उसके बाद यहाँ बताया गया कि सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। इन सारे जो टॉपिक बताए गए, इन सारे टॉपिक को आप पढ़िएगा तो एक टॉपिक को क्लियर करने में लगभग, इसके बारे में डीपली जानकारी लेते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो आप इन सारे टॉपिक को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब तक प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। तो एक बार वीडियो देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद जैसे आप प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा तो आपकी सारी जानकारी समझ में आती रहेगी कि यहाँ पे यह बताया जा रहा है, वहाँ पे यह बताया जा रहा है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके बाद जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बताया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में ही होगी यह क्वेश्चन, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न। इसमें रहेगा विज्ञान के सामान्य जानकारी यानी कि जनरल स्टडीज से कुछ रहेगा, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि किसी का मात्रक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में विषयों की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी, आर्थिक, राजनीतिक, इस विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका जो सामान्य जानकारी होगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इसे आप ध्यान से और डीपली पढ़िएगा इसके बारे में। और आपको बता दूं कि इतिहास, बिहार की इतिहास के मुख्य घटनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इन सारे टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। भूगोल में भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक बताए गए हैं। चलिए तो मैं आपको मुख्य परीक्षा में आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सेम PDF या इसका स्क्रीनशॉट सेम इसी प्रकार का शेयर किया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए तो अब मैं मुख्य परीक्षा के बारे में बताता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला, कितने पेपर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, और यहाँ पे जो क्यू लगाया गया है इसका मतलब है कि क्वालिफाइंग पेपर है। इसका क्या सिलेबस होगा तो देख लीजिए, इसका जो स्तर होगा, क्वेश्चन पूछने का स्तर होगा वह +2 BSc की स्तर होंगे, यानी कि बिहार बोर्ड में जो क्लास 12 का हिंदी का जो स्तर होगा वही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ बताया गया कि 30 नंबर का निर्बंध यानी कि ऐसे पूछा जाएगा, ग्रामर मतलब व्याकरण 30 अंक का पूछा जाएगा, वहीं वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण सारांश दिया होगा जिसका संक्षेपण करना होगा 15 अंक का होगा। इन सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी में आपको कम से कम पास होना अति आवश्यक है, 100 नंबर में कम से कम 30 अंक आना ही चाहिए। जीएस पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 का 300 अंक का होगा। यह जो पेपर 1 है यह 300 अंक का होगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका सिलेबस क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन पत्र 1 भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसे डीपली पढ़िएगा क्योंकि इन सारे टॉपिक के अंदर भी टॉपिक दिए गए थे, मैं वहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जब प्रोस्पेक्टस आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देखना नहीं चाहेंगे, और इसकी वीडियो साफ डीपली जाऊंगा तो लगभग 1 घंटे की वीडियो हो सकती है। आप देख लीजिए यहाँ पे सेकेंड टॉपिक इसका क्या बताया जा रहा है, तो देख सकते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाचक्र और कुछ घटनाएं हो रही है, जैसे कोविड-19 अभी जस्ट तत्काल में ही हुआ है, इसके बारे में भी आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जीएस पेपर में करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जीएस पेपर 2 ये भी 300 अंक का होगा। इन सभी तीनों एग्जाम के लिए 3-3 घंटे आपको समय मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। इस प्रकार सामान्य अध्ययन पेपर 2 का कुछ सिलेबस इस प्रकार है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, इसका विज्ञान का क्या प्रभाव था और क्या योगदान था, इन सभी के बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एक पेपर रहेगा ऑप्शनल पेपर, इसमें लगभग 36 सब्जेक्ट है जो पटना यूनिवर्सिटी से आप लोग ऑनर्स पेपर कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसी पेपर से आप ऑप्शनल पेपर चुन सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा कि जिस सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हो, जरूरी नहीं है कि स्नातक जिस सब्जेक्ट से आप लोग किए होंगे जिस ऑनर्स पेपर से, उसी से आपको ऑप्शनल पेपर भी रखना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ कि आप लोग उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए जिस सब्जेक्ट में आप बेहतर हो, क्योंकि इसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऑप्शनल पेपर 300 अंक का होगा, इसमें आप हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो मेंस के 900 पेपर 900 अंक के होंगे और इंटरव्यू के 120 अंक होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर फाइनल जो टोटल मार्क्स होगा तो इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे जनरल हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा क्या था तो क्वालिफाइंग पेपर था, सिर्फ उन दोनों में पास करना अनिवार्य है। उसी आधार पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शनल पेपर का सिलेबस क्या है। मैं यहाँ पे हिंदी भाषा और साहित्य का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं खंड 1 और खंड 2, यहाँ पे जो हिंदी भाषा और साहित्य का जो पेपर है वहाँ पे लगभग 2 खंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड 1 में है दिया गया यहाँ पे टॉपिक हिंदी भाषा का इतिहास, उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का, और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। इस प्रकार कुछ टॉपिक दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बार बार सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, आप लोग जब न तब हर सप्ताह में एक बार सिलेबस चेक करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टडी के मटेरियल आपको वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हिंदी भाषा का इतिहास तो हो गया, लेकिन अभी हिंदी साहित्य का इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आधुनिक हिंदी के उपन्यास का अभिप्राय भी पूछा जाएगा, रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन अब चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि खंड 2 में क्या क्वेश्चन रहेगा, उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं खंड 2 में पूछे जाएंगे इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मुक्त रूप में अध्ययन अपेक्षित होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें अभी उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षा का यानी कि क्षमता का
परीक्षण हो सके। यहाँ पे कुछ दोहे पूछे जाएंगे जो लेखक बताया गया है और कितने ग्रंथ से कहाँ से स्टार्ट किए गए इसके बारे में बता दूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कबीर के जो दोहे हैं, कबीर ग्रंथवली बुक का नाम है, उसमें से प्रारंभ के 200 पद से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे तुलसीदास का दिया गया है, रामचरितमानस का सिर्फ अयोध्या कांड और कविता वल्ली का उत्तराखंड सिर्फ बताया गया है। प्रेमचंद्र का गोदान मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर का भाग 1 ही पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग 2 भाग 3 से नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन प्रेमचंद मानसरोवर के भाग 1 से क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन जितने भी टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, इन सभी टॉपिक को कम से कम तो जानकारी ले ही लीजिएगा कि इस टॉपिक में आखिर क्या बताया गया है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बीपीएससी का सिलेबस बता चुका हूं। अगर आपको किसी भी तरह की फिर से परेशानी आ रही है तो आप जस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपको सारी जानकारी बता चुका हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फिर भी पसंद नहीं आई हो तो आप इसे डिसलाइक अवश्य कर दीजिए। कम से कम मुझे भी तो पता लग सके कि व्यूज इतने आते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक का दोनों काउंट करता हूँ फिर भी बहुत कम रहता है। इसलिए आप कम से कम लाइक या डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं ऐसे ही हर मंगलवार और शनिवार को एक एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। रात 8 बजे मेरे चैनल पे एक वीडियो निश्चित रूप से अपलोडेड होगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तो आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य रूप से चेक कीजिए। धन्यवाद।